शेयर करता हूँ। ये सुबह का वक्त है जब आप ये वीलॉग देख रहे हैं। सूरत इस वक्त ये है कि पंजाब में लाइटें बंद रही रात भर। ख़ास तौर पे रावलपिंडी में जो है वो मुकम्मल तौर पे लाइटें बंद करवाई गई। साहिवाल के अंदर एमरजेंसी थी, ओकाड़ा के अंदर एमरजेंसी थी, उसके अलावा लाहौर के अंदर, कसूर के अंदर बहुत सारी जगहों पे ऐलानात भी किए गए। और जो बॉर्डर एरियाज़ हैं, गंडा सिंह का इलाका है या दीगर कुछ एरियाज़ हैं, यहाँ पे इवन सियालकोट के अंदर भी, गुजरावाला के अंदर भी एक वाक़या भी रिपोर्ट हुआ है। ये सारी चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ। लेकिन ओवरऑल एक जंग के खौफ की फ़िज़ा है। पाकिस्तानी वैसे जंग से खौफज़दा तो नहीं होते, लेकिन ये ख़तरा तो मौजूद है जंग का। रावलपिंडी में जितनी भी रेजिडेंशियल सोसाइटियाँ हैं वहाँ पे लाइटें बहुत ज़्यादा होती हैं और वहाँ पे स्पेशली अहकामात जारी किए गए थे। बहुत सारे इलाकों में बिजली को बंद किया गया और ये भी कहा गया कि लोग खुद से भी अपनी बिजली बंद रखें। जो स्ट्रीट लाइट्स हैं वो भी बंद रखी गई, रोड्स के ऊपर जो लाइट्स हैं वो भी बंद रखी गई और लोगों को मसाजिद में ऐलान करके ये कहा गया कि आप अपने अपने घरों की लाइटें बंद रखें। जबकि अडियाला जेल के आसपास के इलाकों में भी लाइटें बंद रखी गई हैं। दो बड़ी इंपॉर्टेंट जगह हैं यहाँ रावलपिंडी में। जब आप रावलपिंडी की बात करते हैं तो वहाँ पे दो जगह हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो GHQ है और दूसरी अडियाला जेल है। अडियाला जेल इसलिए इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान का सबसे इंपॉर्टेंट आदमी उस जेल के अंदर बंद है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर जिसके नाम के ऊपर लोग सबसे ज्यादा वोट देते हैं, वो पाकिस्तान का सबसे ताकतवर और सबसे बड़ी आवाज है, वो इस वक्त अडियाला जेल में बंद है। जबकि GHQ इसलिए कि पाकिस्तान का दिफाई नुक्ता नज़र से वो एक इंपॉर्टेंट एरिया है और GHQ में भी जो है वो क्योंकि रावलपिंडी में है तो इस हवाले से उसकी हसासियत है। अब इंडिया के अंदर भी इसी किस्म की सूरत थी। इंडिया में जो है वो अमृतसर के इलाके से रिपोर्ट हुआ कि पूरे अमृतसर में एक ब्लैकआउट था। अब ये वो एरिया है जहाँ पे सिख कम्युनिटी रहती है। इंडिया में जो सिख कम्युनिटी है वो वहाँ रहती है। खालिस्तान के हवाले से जो आवाज़ें उठती हैं वो मशरकी पंजाब से उठती हैं क्योंकि वहाँ पे सिख बरादरी की अक्सरियत है। सिखों का जो मजहबी मुकामात हैं वो पाकिस्तान में है और सिख जो है वो अलग मुल्क बनाने के लिए अक्सर औकात जो है वो उनकी खालिस्तान के हवाले से आवाज़ें उठती हैं और वो कनाडा के अंदर भी मौजूद हैं, बरतानिया में भी मौजूद हैं, अमेरिका में भी मौजूद हैं, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में, और इंडिया के अंदर भी उनकी तहरीक चलती रहती है। इस हवाले से वो वक्तन फ़वक्तन कभी रेफरेंडम करवाते हैं कि अलग मुल्क बनाया जाए, कभी कोई और चीज़ करते हैं। तो सिखों ने अपनी इकॉनमी भी बेहतर की है। लेकिन पाकिस्तान के हवाले से इंडिया ने ये क्लेम किया पाकिस्तान जो है वो अमृतसर पे अटैक कर सकता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान ऐसे एरिया पे अटैक करेगा जहाँ पे सिख कम्युनिटी रहती हो या सिविलियंस को वहाँ पे नुकसान पहुँचाया जाए। पाकिस्तान मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे हमला कर सकता है। उसकी वजह यह है कि भारतीय मिलिट्री ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया है तो जवाब भी भारतीय मिलिट्री को मिलना चाहिए, ना कि वहाँ के सिविलियंस को जवाब मिलना चाहिए। दूसरा, जो सिख कम्युनिटी है वो तो उसकी हमदर्दियाँ बहुत हद तक पाकिस्तान के साथ रहती हैं, या अगर जिनकी पाकिस्तान के साथ हमदर्दी नहीं भी रहती तो भी वो पाकिस्तान की वजह यह है कि उनके बहुत सारे मजहबी मुकामात पाकिस्तान में है और जब वो यहाँ पे आते हैं तो पाकिस्तानी उन्हें खासा प्रोटोकॉल देते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान कभी भी एक पूरी कम्युनिटी को अपना दुश्मन बनाने की गलती नहीं करेगा। अब खतरा एक और पैदा हो गया है कि भारत कहीं पे इंडियन पंजाब में कोई दहशतगर्दी का हमला करवा कर पाकिस्तान के खाते डाल के फिर से एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन ना बना ले और उसके बहाने फिर से पाकिस्तान पर चढ़ ना दौड़े। नाज़रीन, जो कुल मिलाकर बात है वो अगर एक जुमले में बंद की जाए तो वो ये है कि भारत के तैयारी था, मिसाइल हमलों का जवाब देना अभी बाकी है। कुल मिलाकर ये बात है, भारतीय फौज ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर हमला करने की हिम्मत की है और पाकिस्तानियों को निशाना बनाया है। जो अब इंफॉर्मेशन आ रही है, DGISPR ने कंफर्म किया है 31 शहरी शहीद हो चुके हैं, जबकि 70 से जायद 71 की तादाद में बताया जा रहा है कि लोग जख्मी हैं, जिनमें कुछ लोग तो बहुत शदीद जख्मी हैं क्योंकि ये मिसाइल का अटैक था, कोई छोटा मोटा अटैक नहीं हुआ था। अब तैयारी गिराना हमारा दिफाई हिकमत अमली थी, दिफाई नुक्ता नजर से हमने ये किया, लेकिन मिसाइल हमलों का जवाब देना अभी बाकी है जो पाकिस्तान की सरजमीन की खिलाफ। नाज़रीन, पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान की जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है दोनों अलग अलग तरह के स्टेटमेंट दे रही है। मुझे समझ नहीं आ रही कि ये, क्योंकि ये दोनों एक पेज पे है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, ये मिलकर फैसले करते हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन मुझे हैरत होती है कि दोनों अलग अलग तरह के स्टेटमेंट कैसे दे सकते हैं। ऐसा लगता है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट सियासी की आदत से कोई और स्टेटमेंट दिलवाती है, फिर चेक करती है कि पब्लिक का रिएक्शन क्या आ रहा है और उस बुनियाद के ऊपर फिर वो अपना रिएक्शन देते हैं। जैसा कि राणा सनाउल्लाह साहब ने बड़ा क्लियरली ये कहा और उनका ये स्टेटमेंट पूरे पाकिस्तान में रिपोर्ट हुआ है और मुझे कुछ लोगों ने ये गिला भी किया कि आपने स्टेटमेंट के ऊपर एक ट्वीट कर दिया। मैंने कहा जी मैं क्यों ना करूं, राणा सनाउल्लाह साहब ने बात ही ऐसी की है। राणा साहब ने कहा कि जनाब बस लड़ाई खत्म, हमने ले लिया जो हमने बदला करना था, अब अगर इंडिया कुछ नहीं करेगा तो हम भी कुछ नहीं करेंगे। भाई, उन्होंने आपके यहाँ पे लाशें गिरा दी हैं, उन्होंने मसाजिद शहीद कर दी हैं, उन्होंने पाकिस्तान के अंदर आम निहत्ते शहरियों का खून बहा दिया है और आप कह रहे हैं कि जनाब ये तो सरेंडर है एक तरह का। ख्वाजा आसिफ ने भी भारतीय मीडिया से, इंटरनेशनल मीडिया से बात करते हुए ऐसी बात, इसके अलावा ख्वाजा आसिफ ने एक बंगी और मार दी थी कि हमने बहुत सारे भारतीय फौजी जो है उन्हें पकड़ लिया। ना सिर्फ ख्वाजा आसिफ ने खुद ये जुमला कहा कि हमने जो भारतीय फौजी है उन्हें कैदी बना लिया है, बल्कि उन्होंने कुछ टाउट्स को भी ये जुमला बता दिया। अब मामला यह है कि पाकिस्तान में सहाफत का मेयार भी इतना गिर गया है कि जो चीजें रिपोर्ट हुई मैं आपको बताऊं तो आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे। ये सब कुछ पाकिस्तान के मीडिया में रिपोर्ट हुआ है कि
सियालकोट से पाकिस्तान का बहुत बड़ा इलाका पाकिस्तान ने भारत का फतह कर लिया है। लाइन ऑफ कंट्रोल पे 120 से ज्यादा चेक पोस्टें पाकिस्तान ने फतह कर ली हैं, जबकि उन्होंने ये भी कहा कि जब चाहे कश्मीर का बड़ा हिस्सा हम आजाद करवा सकते हैं। दर्जनों भारतीय फौजी जंगी कैदी बनाए जा चुके हैं। ये आप अंदाजा करें कि इस किस्म की खबरें जो है वो टाउट्स चला रहे थे, ये सारी बाउंस हुई हैं। और ये खबरें किसने दी है? ख्वाजा आसिफ ने दी है, क्योंकि कैदी बनाने की बात भी ख्वाजा आसिफ ने की थी। ये बहुत बड़ी तादाद में तैयारे गिराने की बात भी ख्वाजा आसिफ ने की थी। अब ख्वाजा आसिफ साहब को बिठाया गया इंटरनेशनल मीडिया पे और उनका एक इंटरव्यू हुआ CNN पे। अब ख्वाजा साहब जो है वो मुंह उठा के किसी भी इंटरनेशनल टीवी चैनल पे चले जाते हैं। मेरे ख्याल में मैंने पहले भी कहा था कि इन्हां दे मुंह ते चिक्कू चाड़ो, ख्वाजा साहब का मुंह बंद करें, वरना ख्वाजा साहब तबाही फेर देंगे पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की, पाकिस्तान के नुक्ता नजर। एक इंडिया का वजीर दिफा है, इंतहाई जीरक और समझदार आदमी है, कोई आप उसके मुंह से गैर जरूरी बात नहीं सुनते। एक हमारा वजीर दिफा है, इसका मुंह ही बंद नहीं होता, कभी एक धमकी, कभी एक चीज, कभी एटमी धमकी, कभी ये कभी वो। पाकिस्तान भाई एक जिम्मेदार रियासत है, एक ऐसे गैर जिम्मेदार और लाउबाली शख्स को उठाकर पाकिस्तान का वजीर दिफा बना दिया है जिसे इस वक्त